हेलो इंटेलिजेंट पीपल, स्वागत है आपका दिशा निर्देश की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। तो आइए जान लेते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। पैथोलॉजिकल चेंजेस इन मूड दैट काउज परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। जो पर्सन डिप्रेशन में रहेगा उसको परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस आएगा और लॉस ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू द रिड्यूस्ड मोनोएमाइनर्जिक एक्टिविटी। मोनोएमाइनर्जिक एक्टिविटी अपने दो रिसेप्टर्स के थ्रू दिखाता है, एक सेरोटोनिन और दूसरा नॉरएड्रेनालाइन। तो जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उसमें नॉरएड्रेनालाइन और सेरोटोनिन की जो एक्टिविटी होती है रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए जो हमारा डिप्रेशन वो शो करता है। तो डिप्रेशन का सिम्टम्स क्या क्या है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेजर, लो एनर्जी, वर्थलेसनेस, गिल्टी, आइसोलेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंसोमिया, सुसाइडल थॉट्स, ये इसके सिम्टम्स आ गए। और ये देखिए ये क्यों आए? क्योंकि द रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर लाइक नॉरएड्रेनालाइन एंड सेरोटोनिन, ठीक है, ये दोनों की एक्टिविटी जो होती है रिड्यूस हो जाती है। मान के नॉर्मली क्या होता है, देखिए ये तो हमने जान लिया कि इसमें हमारा नॉरएड्रेनालाइन और सेरोटोनिन की लेवल एक्टिविटी रिड्यूस हो गई। बट नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है, जो ये आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, और इस दोनों के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर एक्सचेंज होने, ये अपने रिसेप्टर्स पे आके बाइंड होगी। ये न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालाइन, ठीक है, और ये रिसेप्टर्स पे आके बाइंड होनी है। नॉर्मली ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, अपना आकर के बाइंड हो गया और जो हमारा 80% है उसका रीअपटेक हो जाता है। अगर 100 नॉरएड्रेनालाइन और सेरोटोनिन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जनरेट कर रहा है तो 20 आके इस रिसेप्टर पे बाइंड होगा और 80% का रीअपटेक फिर से सेल में चला जाएगा। यहाँ तो बर्बाद होने तो हम नहीं देंगे न्यूरोट्रांसमीटर को, इसलिए इसका रीअपटेक कर देते हैं यहाँ से। और इसको क्या किया जाता है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज जो हमारा एंजाइम है वो क्या करता है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में इसको कन्वर्ट कर देता है। किसको? जिसको हमने रीअपटेक किया, जिस न्यूरोट्रांसमीटर का काम नहीं था, जिसको हमने रीअपटेक किया, उसको इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज ने कन्वर्ट किया और उसको यूरिन के साथ एक्सक्रीट कर दिया, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन हमारा इसमें क्या है, डिप्रेशन का पेशेंट है, इसमें हमको एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन देना है। तो इसमें हमारा गोल क्या रहेगा कि जो हमारा नॉरएड्रेनालाइन और सेरोटोनिन की लेवल डिक्रीज हो रही है उसकी लेवल को हम इंक्रीज करेंगे। तो हम ये इंक्रीज कैसे करेंगे? तो या तो हम जो रीअपटेक हो रहा है इसको इनहिबिट कर दे, या दूसरा मेथड ये हो सकता है कि जो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम है जो कन्वर्ट कर रही है इसको हम इनहिबिट कर दें। दो तरह से हो सकता है। तो दो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गए हमारा एंटी डिप्रेसेंट्स के, ठीक है। या तो हम उसको क्या करें, जो रीअपटेक 80% हो रहा है उसको कम कर दें, और दूसरा जो हमारा मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम जो कन्वर्ट कर रहा है यूरिन में उसको हम इनहिबिट कर दें, ठीक है। तो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स पहला क्लासिफिकेशन हो गया। इसका एग्जांपल क्या हो गया, क्लोर्जिलिन और मोक्लोबिमाइड। दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा हो गया सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालाइन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसका एग्जांपल हो गया वेनालाफेक्साइन और ड्यूलोक्सेटाइन हो गया। और तीसरा क्लासिफिकेशन सिर्फ हम सेरोटोनिन को इनहिबिट करें। यहाँ से सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालाइन दोनों का रीअपटेक हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ सेरोटोनिन का रीअपटेक रुके। मतलब यहाँ पर सिर्फ सेरोटोनिन रुके, नॉरएड्रेनालाइन को जाना है तो वो जाए, कृपया वो आप जा सकते हैं, लेकिन सेरोटोनिन भाई तुमको हम नहीं जाने देंगे। तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। इसका एग्जाम्पल है फ्लोक्सेटाइन, पैरोक्सेटाइन, ठीक है। चौथा क्लासिफिकेशन क्या है इसका, देखिए कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालाइन निकला वो तो रिसेप्टर्स पे आके बाइंड हो गया, लेकिन कुछ क्या होता है यहाँ से सीधा जाकर के अल्फा 2 रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है और सेल्स के अंदर बताता है भैया यहाँ पे जो हम पहुँच चुके हैं, आप भेजना बंद करिए, आप उसको भेजना बंद करिए, ताकि तभी ये भेजना बंद करेगा, नहीं तो ये तो भेजते रहेगा। तो इसके लिए क्या, कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो अल्फा 2 रिसेप्टर पर जाके बाइंड हो जाते हैं और बताते हैं भैया कि आपको अब नहीं भेजना है। तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर को नहीं भेजा जाता है। लेकिन हमें तो डिप्रेशन के पेशेंट में ये हमको कम हो रही है, तो हम चाहेंगे कि तुम इसको साला ये मैसेज जो भेज रहा है अंदर हम उसको भेजने ही ना दे, तो हम इसको भी इनहिबिट कर देंगे। तो मैसेज भेजेगा ही नहीं। अगर ये मैसेज अंदर नहीं भेज पाएगा तो बार बार ये जनरेट करते रहेगा, और जिससे हमारी जितनी पूरी करना है हमको, जितना हमको यहाँ पे बैलेंस बनाना है वो भेजते रहेगा और बैलेंस बन जाएगा। इसको बोलते हैं एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स, और इसका जो एग्जाम्पल है मिटाज़पाइन है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए